सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में पुरअसरार हालात में कत्ल होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत के बाद पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान भर में मजीद 16 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं। वो बताते हैं कि साल 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त की रैंकिंग में 152वें नंबर पर था, लेकिन 2025 में पाकिस्तान 6 दर्जे गिरकर 158वें नंबर पर आ गया। हामिद भी रोजनामा जंग के लिए अपनी तहरीर में बताते हैं कि जब इन्हें अप्रैल 2014 में कराची में गोलियां मारी गईं तो ARY से वाबस्ता एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछा था कि हामिद मीर पर कातलाना हमले की इंक्वायरी के लिए बनाए गए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है। लिहाजा सवाल यह है कि जब अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया तो हामिद मीर ने इसके कत्ल की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा क्यों ना किया। इस सवाल का जवाब देते हुए हामिद मीर कहते हैं कि मैंने अरशद शरीफ कत्ल केस की इंक्वायरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1.5 साल कबल दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर 27 अक्टूबर 2024 को फैसला महफूज किया गया। इस दौरान अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सदीक भी इस केस में फरीक बन चुकी थी। 1 साल गुजर जाने के बाद 25 अगस्त 2025 को एक अदालत ने हमें ऐसा फैसला सुनाने के लिए बुलाया जिसका सबको पहले से इल्म था। सब जानते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म नहीं देना। जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत को होता है और हमने दरख्वास्त की थी कि अदालत वफाकी हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दे। कबल अजी हम वफाकी हुकूमत से भी बार बार मुतालबा कर चुके थे, जिसे तस्लीम नहीं किया गया था, लिहाजा हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हामिद मीर के मुताबिक कीनिया की अदालत में जवेरिया सदीक की दरख्वास्त पर जो फैसला आया उसमें अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दिया गया। हमने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि कीनिया की अदालत के फैसले की रोशनी में एक जुडिशल कमीशन बनाकर कत्ल के मास्टरमाइंड को तलाश किया जाए, जिसने पहले अरशद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया और जब अरशद ने पाकिस्तान वापसी का फैसला किया तो इन्हें कीनिया में कत्ल करवा दिया गया। हमारे मुतालबे को नजरअंदाज कर दिया गया, लिहाजा हम अदालत जाने पर मजबूर हुए। अदालत ने 1 साल तक अपना फैसला महफूज रखा और फिर हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूं अरशद शरीफ के कातिल मजीद महफूज हो गए। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहकर हमारी दरख्वास्त मुस्तरद की कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हमने बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक अज़ खुद नोटिस जरूर लिया था, लेकिन एक समाअत के बाद बात आगे ना बढ़ी। इस वक्त उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे, उनके बाद काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने, फिर याहिया आफरीदी आ गए, वो भी खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट कत्ल के मुकदमे का ट्रायल नहीं कर सकती, इसलिए हमने भी किसी को मुल्जिम नामजद किए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया ताकि जो भी कत्ल का जिम्मेदार था उसे बेनकाब किया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने 1 साला महफूज फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के एक दूसरे से मामला किसी से ढके छुपे नहीं। वो किसी को क्या इंसाफ दे सकते थे। अरशद शरीफ के कत्ल को 3 साल मुकम्मल हो चुके। मरहूम की वालिदा ने जिन अफराद को मुल्जिम नामजद किया था, इनमें से तो किसी एक पर भी मुकदमा दर्ज ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस भी आगे ना बढ़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। क्या इसके बाद भी किसी सहाफ़ी को अदालतों से इंसाफ की कोई उम्मीद रखना चाहिए? हामिद मीर याद दिलाते हैं कि मुझ पर 19 अप्रैल 2014 को कराची में हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बना, जिसने 3 हफ्तों में रिपोर्ट देनी थी। 11 साल गुजर गए, इस कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई। ना मुझे इंसाफ मिला और ना ही मैं अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवा सका। नौजवान सहाफ़ी मुझे पूछते हैं कि जिस मुल्क में आपको इंसाफ ना मिला और जहां अरशद शरीफ को इंसाफ ना मिले, वहां आज़ाद सहाफ़त का क्या मुस्तकबिल है? ये सवाल सुनकर मेरी नज़रों के सामने हयातुल्लाह खान, मूसा खान खेल और सलीम शहजाद समेत बहुत से सहाफ़ियों के चेहरे घूम जाते हैं जो अगवा करके कत्ल किए गए। इन सब के कत्ल की इंक्वायरी हुई। सलीम शहजाद के केस में तो हमने जस्टिस साकिब निसार के सामने कुछ मुल्जिमान के नाम भी लिए, लेकिन इंसाफ ना मिला। हामिद मीर बताते हैं कि अरशद शरीफ को तो 23 मार्च 2019 को हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का सदारती अवार्ड भी दिया। ये अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी जब 10 अगस्त 2022 को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुआ तो इसके खिलाफ 16 झूठे केसेस कायम थे।
اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹے مقدمات کس کے حکم پر درج ہوئے تو اس کے قاتلوں کا سراغ لگانا کوئی مشکل نہیں، لیکن جن صاحبان اختیار کے حکم پر صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج ہوتے ہیں وہ صرف خوف کو سچا سمجھتے ہیں، ان کی نوکری دوسروں کو جھوٹا اور غدار قرار دینے پر چلتی ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جس ملک میں ارشد جیسے صدارتی ایوارڈ یافتہ صحافی کو انصاف نہ ملے، اس کا وزیر اعظم اور ٹرمپ جتنی بھی مسکراتی تصویریں بنا لیں، پاکستان کے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج نوجوانوں کی اکثریت کو نہ تو عدالتوں پر اعتماد ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ پر۔ میڈیا کی ساکھ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ 23 اکتوبر 2022 کو کینیا میں ارشد شریف کے قتل کے بعد پچھلے 3 برسوں میں ملک بھر میں مزید 16 صحافی قتل ہو چکے ہیں۔ 2024 میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان آزادی صحافت کی رینکنگ میں 152ویں نمبر پر تھا۔ 2025 میں پاکستان 6 درجے گر کر 158ویں نمبر پر آ گیا۔ اس تنزلی کی وجہ پیکا ترمیمی ایکٹ ہے، جسے صحافی برادری نے کالا قانون قرار دیا ہے۔ اس سیاہ قانون کو پاکستان کے اندر اور باہر صحافیوں کی تمام قومی اور بین الاقوامی تنظیموں نے مسترد کر دیا ہے۔ آج پاکستان کی حکومت بار بار کہتی ہے کہ 2025 کی پاک بھارت جنگ نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کا میڈیا بھارتی میڈیا سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ ایک طرف حکومت پاکستان میڈیا کو ذمہ دار قرار دیتی ہے تو دوسری طرف اس حکومت کو میڈیا کی آواز دبانے کے لیے پیکا قانون کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایک طرف صحافیوں کو مارکہ حق میں سچ بولنے پر تمغے دیے جاتے ہیں، دوسری طرف وہ صحافی ارشد شریف کے 4 بچوں کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے کیونکہ ان کے باپ کے قاتل قانون پر مسلسل حاوی ہیں۔ پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنا ہوگی۔ جب تک پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا کی ساکھ بحال نہیں ہوتی، کوئی ایک ادارہ یا وفاقی حکومت پاکستان کو عظیم نہیں بنا سکتی۔ ارشد شریف کو انصاف دے کر یہ ریاست نوجوانوں کی نظروں میں تھوڑی سی عزت تو حاصل کر سکتی تھی، لیکن اس وقت ریاستی ترجیح شہریوں کو مطمئن کرنا نہیں بلکہ ان کو قابو میں رکھنا ہے۔ ایسی ریاست میں مجھ جیسے لوگ ارشد شریف کی تیسری برسی پر اسے صرف سوری کہہ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔